हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप सबके इतने सारे प्यार और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और आज मैं आई हूँ कस्टर्ड एप्पल प्लांट के साथ, जिसे शरीफा भी कहते हैं। और ये देख रहे हैं मैं रूट्स शो कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सॉइल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें। अगर आपको मेरी चैनल, मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट, अगर मेरी बातें, मेरे सजेशंस आपको अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, मीनिंगफुल लगती है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपने सजेशंस, अपनी बातें आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर हमसे साझा करें। तो चलिए बात करते हैं सॉइल कॉम्पोजिशन की। तो इसके सॉइल में आप जहाँ तक हो ऑर्गेनिक चीज़ें मिक्स करें। मैं हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ तक हो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, कोई भी प्लांट्स हैं आपके पास, फ्लावरिंग या फ्रूट गिविंग प्लांट्स, तो उन सब के लिए आप जो भी ऑर्गेनिक खाद है आप बस वही अरेंज करें, क्योंकि वो एक नेचुरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, बट आगे आप जाके देखेंगे प्लांट का धीरे धीरे जो एफिशिएंसी है, जो एक नेचुरल उसमें स्ट्रेंथ है, वही वो कहीं ना कहीं प्लांट में लूज़ हो जाता है। तो जहाँ तक हो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक खाद का कहने का मतलब मेरा ये है कि 50% आप कोई भी नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, जो भी आपके पास है, उसमें आप गोबर की खाद, जो बिल्कुल वेल डिकम्पोज्ड गोबर की खाद हो, बिल्कुल सूखी हुई, बिल्कुल मिट्टी जैसी दिखनी चाहिए, वैसा आप खाद का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ पत्तों से जो कंपोस्ट बनता है ना, वर्मी कंपोस्ट, जिसमें अर्थवॉर्म्स होते हैं। अर्थवॉर्म्स का क्या है यूज़ है ना, ये मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। तो वर्मी कंपोस्ट इसीलिए हम यूज़ करते हैं। उसमें ये होते हैं, वर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, और जो न्यूट्रिशंस है जो उनके लिए ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, वो सप्लाई करते हैं। तो सॉइल कंपोजिशन की जहाँ तक बात है, आप नॉर्मल कोई भी सॉइल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए सॉइल, क्योंकि इसका स्टेम तो बहुत हेवी होने वाला है ना। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होगा, इसका स्टेम बहुत ही थिक होगा। इसे स्टैंड रखना है हमें, तो मिट्टी लूज़ नहीं होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट ही होनी चाहिए, बट उसमें न्यूट्रिशन भी हमें मेनटेन करना है। तो गोबर की खाद आप मिक्स करें, वर्मी कंपोस्ट मिक्स करें। वर्मी कंपोस्ट अगर अलग से आप कुछ मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सूखे पत्ते होते हैं ना, आप उन्हें कलेक्ट करके रखें। या आपके गार्डन में जो सूखे फूल होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनिक कचरा हो गया, पत्ते, फूल, सब्जी, या गर्मी का मौसम है तो आप अपने घर से जो भी कचरा निकलता है ना, फल का छिलका हो गया, या सब्जी, कटे हुए सब्जी के जो पीसेज हैं जो हम नहीं यूज़ करते हैं, उन्हें आप अच्छी तरह सुखा लें, और इसके बाद उसे ग्राइंड करके या वैसे ही आप यूज़ करें। वो प्रॉपर डिकम्पोज होकर के जब वो भी मिट्टी जैसा कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वो बेस्ट खाद होगा आपके किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो आप उसका इस्तेमाल करें। नीम की खली आप ज़रूर डालें, नीम पाउडर, जो प्लांट को इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा। एक तरह का एंटी फंगल वो पाउडर होगा, एंटी फंगल काम करेगा। जो भी फंगिसाइड्स हैं, जो भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, उनको वो ट्रीट करेगा। तो वो बहुत ही ज़रूरी है और प्लांट के स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। बहुत कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीम पाउडर में, जो वो सप्लाई करेगा सॉइल के थ्रू। तो नीम की खली आप ज़रूर डालें। और इसके साथ ही साथ कुक पीट पाउडर थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो वो काफ़ी है, क्योंकि उसका टेक्सचर ऑलरेडी थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा दरदरा होता है। तो कहीं ना कहीं, और आप थोड़ा सॉइल भी, ये सैंड भी मिक्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं सॉइल को वो प्रॉपर मेंटेन कर लेगा, जितना ज़रूरी टेक्सचर होना चाहिए। तो ये बात हुई सॉइल मिक्सचर की। अब मैं बात करूँगी वाटरिंग की। तो वाटरिंग, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, डेसिडुअस, ये ट्री फॉर्म में भी होता है और प्लांट फॉर्म में भी होता है। कहने का मतलब है, इसका तो नहीं है, बट हाँ, ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाते हैं हम गमले में। जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, जो कटिंग करके ग्रो करते हैं, तो हमें बहुत ही कम समय में, एक ही साल में वो फ्रूट देना शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त उसे हमें ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अभी तक बहुत प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, उसका कैनोपी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, ब्रांचिंग अच्छे से नहीं हुई होती है। तो हमें एक साल ज़्यादा फ्रूट्स का लालच नहीं करते हुए, जो भी फ्लावर्स या फ्रूट्स आ रहे हैं ना, उन्हें हटा देना चाहिए, ताकि वो पहले ब्रांचिंग कर ले, प्रॉपर वो प्लांट रेडी हो जाए, इसके बाद फ्रूट प्रिपरेशन में लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रूट का न्यूट्रिशन जो आप प्लांट सक करता है ना, प्लांट जो अपना एनर्जी यूज़ करता है फ्रूट को बनाने में, क्योंकि ये तुरंत तो रेडी नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है।
और क्योंकि वो नया नया प्लांट होता है, 1 ही साल का होता है ग्राफ्टेड प्लांट्स, या अगर आप सीड से उगाते हैं तो जो बेबी प्लांट होता है ना, उसे पहले प्रॉपर ब्रांचिंग कर लेने दीजिए, थोड़ा सा मैच्योर हो लेने दीजिए, एटलीस्ट 1 डेढ़ साल का या 2 साल का। तब जब वो 2 साल का एटलीस्ट, चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो या सीड से बना रहे हैं आप, तो एटलीस्ट 2 साल का 3 साल का प्लांट हो जाता है ना, तो वो फुल मैच्योर हो जाएगा, बिल्कुल उसके स्टॉक्स, स्टेम, रूट प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा उसका, बिल्कुल हार्डी हो जाएगा। तब अगर वो फ्रूटिंग करता है तो ज़्यादा बेटर है, फ्रूट्स भी बहुत ही हेल्दी और फिट होंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं आप प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग के लिए क्या है कि आप, जैसा कि मैं बोली, जैसे कि ग्राफ्टेड प्लांट ही जो भी आप नर्सरी से ला रहे हैं या सीड से उगा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि तुरंत फ्रूट का लालच ना करें। और हो सके तो अब जैसे कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो इस प्लांट का ग्रोथ भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये समर फ्रूट गिविंग प्लांट्स हैं। विंटर में इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे स्प्रिंग सीज़न आता है नए नए पत्ते आने लगते हैं। ये डेसिडुअस ट्री है। और तो अभी आप उस टाइम अगर आप कटिंग करना चाहते हैं स्प्रिंग सीज़न आने से पहले जनवरी में, तो आप हल्की कटिंग कर सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा ये ब्रांचेस डेवलप करें। तो ये बात हुई प्रूनिंग की, कटिंग की। चलिए वाटरिंग की बात करती हूँ। तो वाटर आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, तो आप पानी बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आप गमले में रखे हैं, अगर ऊपर का टॉप जो लेयर है सॉइल का, अगर आपको सूखा लगे तभी आप उसमें पानी डालें, अदरवाइज़ पानी डालना भी है बट वाटर लॉगिंग जैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा मिट्टी गीले नहीं होने चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। अगर आपने पॉट में लगाया है तो एटलीस्ट 2-3 होल होने चाहिए कि आप ऊपर से पानी डालो, पूरे मिट्टी गीले हो जाए और नीचे से सारा पानी निकल जाए, क्योंकि पानी वहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, नहीं तो रूट रॉट जैसी सिचुएशन होती है और प्लांट्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। बहुत सारे जो लीव्स हैं प्लांट के, वो बिल्कुल येलो टर्न होकर के गिरने लग जाते हैं। तो इन बात का आपने ख्याल रखना है। चलिए बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन की, मतलब ये 1 से 2 कैसे बनते हैं। सीड से भी ये प्लांट जर्मिनेट होकर के एक नया ट्री बन सकता है, एक प्लांट बन सकता है। इसके अलावा इसकी ग्राफ्टेड प्लांट्स जो हैं वो भी नर्सरी में ईजिली अवेलेबल है, या घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे स्टेम कटिंग करके लगाते हैं हम। तो ये 2 तरह हैं जिससे आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट बना सकते हैं। और जहाँ तक कि मैं बात है आपको बताई हूँ कि कम से कम 2 साल आपने वेट करना है। फ्रूट अगर आ भी जाते हैं ना, तो वो आपने हटा देना है, ताकि फ्रूट का जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ में काम आ जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। वैसे तो इस प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है जनरली, बट फिर भी अगर आप कुछ स्प्रे करना चाहते हैं तो जो नीम ऑयल, जो सोपी वाटर है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीम का पानी होता है ना, नीम का पत्ती आप ले आइए, उसे गर्म कीजिए, उसका जो पानी है ना, बस उस हर्बल वाटर का ही आप स्प्रे कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। अगर इन्फेक्शन लग गया है तो रेगुलरली एटलीस्ट 3-4 दिन कीजिए, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जनरली इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। और एक ज़रूरी बात है, इसे सनलाइट प्रॉपर चाहिए, क्योंकि ये समर फ्रूट गिविंग प्लांट है ना, तो इसे 6 to 8 आवर्स या 5 to 6 आवर्स का एटलीस्ट इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है इसके ग्रोथ के लिए। और अगर आप कहीं शेड में रखेंगे या सेमी शेड में रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं करेगा, प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शंस लग जाएंगे फ्रूट्स में और वो ख़राब हो जाएगा। ये जनरली जो रेनी सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो वो सीज़न होता है, इस फ्रूट का सीज़न होता है, उस टाइम इसमें जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, वो सीज़न होता है शरीफा का, कस्टर्ड एप्पल का। तो ये तो बात हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की। चलिए बात करते हैं, बात करते हैं अगर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फ्लावर्स झड़ जाते हैं, बड़े होने के बाद भी फ्रूट नहीं दे रहे प्लांट, या फ्रूट हो भी जा रहे बट प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल काले होकर के वो झड़ जा रहे हैं, तो इसके कुछ रीज़न्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैं बताई आपको, ग्राफ्टेड प्लांट अगर आप यूज़ कर रहे हैं या सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है, आपने 2 साल वेट करना है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आ भी जाता है ना, तो एटलीस्ट 1 आध आप रहने दें, बाकी सब हटा दें, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होगा आपके प्लांट्स के लिए। वो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा फ्रूट को पालने में। तो ये ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 2 साल का पेशेंस रखें। और चलिए इसके साथ में बात करती हूँ, अगर काले होकर के झड़ जाते हैं इसके फ्रूट्स या आपके इसके फ्लावर्स झड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ये लीफ डेवलप तो कर रहा है, बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहले तो ये है कि इसके सॉइल को आपने चेक करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है प्लांट को सॉइल से। अगर गमले में है तो आप रीपॉटिंग ज़रूर करें, सॉइल को चेंज करें, साइड के सॉइल्स को एटलीस्ट
जो डिकम्पोज्ड खाद है, गोबर की खाद है, इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है, अदरवाइज़ बायोजाइम जो जो सॉइल मिलता है ना, जो सीविड एक्सट्रैक्ट होता है, जो बायोजाइम एक्सट्रैक्ट होता है, जो मार्केट से आप रेडीमेड ले आ सकते हैं, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होता है, वो आप इस्तेमाल करें तो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कहीं न कहीं इसे खाद की ज़रूरत है या प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो आप या तो रेडीमेड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अदरवाइज़ अगर घर में आप खाद बनाना चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उसके आस-पास के सॉइल को थोड़ा आप चेंज करें। एक बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद घर में रेडी करें, थोड़ा गोबर की खाद बिल्कुल डिकम्पोज़ होना चाहिए, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट और अदरवाइज़ घर के कंपोस्ट हैं तो आप वो यूज़ करें। अदरवाइज़ बनाना का छिलका आपके पास है ना, पोटेशियम कैल्शियम इसमें सप्लाई करने के लिए, ताकि प्रॉपर फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो, तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, या सूखे हुए बिल्कुल बनाना पील को क्रश करके आप मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा नीम की खली आप मिक्स कर दीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी होगा ताकि सॉइल से कोई इन्फेक्शन प्लांट को ना हो, बल्कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई हो। और अगर कुछ प्लांट इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो जैसे स्प्रिंग सीज़न आती है ना, आप थोड़ा प्रूनिंग कर दें ताकि प्रॉपर न्यू ब्रांचेज़ आए, न्यू ग्रोथ हो, और साथ ही साथ उसमें नीम का स्प्रे ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर नीम और सोपी वाटर का आप स्प्रे आप करना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप नीम ऑयल ले लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप आप कोई भी हैंड वॉश का या लिक्विड जो भी आपके पास डिटर्जेंट है उसका 1 चम्मच 1 ड्रॉप आप यूज़ करके अच्छे से शेक करें 1 लीटर पानी में, फिर उसका स्प्रे करें। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पत्ते साफ़ हो जाएंगे, जो जर्म्स हैं, जो फंगल इन्फेक्शंस जो हो रहे प्लांट में, जो फंगस हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो कहीं ना कहीं वॉश हो जाएगी। वो वॉश करके इसके बाद फिर आप अगले दिन साफ़ पानी से प्लांट को थोड़ा वॉश कर दें, तो उससे क्या होगा, प्लांट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा उसमें, और प्रॉपर ग्रोथ आप कुछ दिन के बाद देखेंगे आना शुरू हो जाएगा। हमारे प्लांट में जो फ्रूट लगा हुआ है वो जब पक जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पक गया और हमें अब इसे तोड़ लेना चाहिए। तो जब आप देखोगे ना, जो फ्रूट में जो आइज़ होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल अलग अलग ब्लॉक्स दिखते हैं, उन सब के बीच में आप दरारें देखोगे कि दरारें पड़ रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर हो गया है और धीरे धीरे फट रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल पल्पी आपको लग रहा है, फूल गया है बिल्कुल, तो इसका मतलब वो बिल्कुल फ्रूट रेडी हो गया खाने के लिए, आप तोड़ लें। अगर नहीं भी पका है तो उसे थोड़ी दिन के लिए आप पेपर में रैप करके रखें तो बिल्कुल पक जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो इसमें मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है ना, विटामिन C होता है। इसकी अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। अगर इस फ्रूट को अगर आप फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो इसे किसी भी पॉली बैग से, जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से मिल जाएगी, उसमें छोटे छोटे छेद करके आप इसे कवर कर दें और बांध दें। जब छोटा सा फ्रूट हो उसी वक्त, उससे क्या होगा, इसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, फ्रूट बिल्कुल ही हेल्दी और फिट होगा, न्यूट्रिशियस होगा।